रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार जो प्यार भी है, संस्कार भी और संकल्प भी है। संकल्प उन भाइयों का जिनके हाथ में बहना ने कलाई पर बांधी होती है राखी। संकल्प बहनों की रक्षा का जो वो अपनी बहन को देते हैं। प्यार और विश्वास उस बहन का जो वो अपने भाई को देती है। लेकिन कैदियों पर क्या बीतती है जो जेल की सलाखों में है। आपको कैसा लगेगा जब इनकी सूनी कलाई पर कोई बहन प्यार से राखी बांधकर उससे उसकी सारी बुराइयों और सारी बलाओं को ले जाए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ किया है परम पूज्य आसाराम बापू के भक्तों की इस टोली ने। आश्रम की बहनों ने राजधानी की तिहाड़ जेल में जाकर जहां एक तरफ इन कैदियों को राखी बांधकर उनसे बुराई का रास्ता छोड़ने का संकल्प लिया, वहीं बापू के आशीर्वाद और हरि नाम की महिमा ने जेल के माहौल को परिवार में बदल दिया। कैसे हुआ ये सब, इसी पर हमारी एक खास पेशकश, बहनों का प्यार, बापू का आशीर्वाद। और आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। भाई की कलाई से बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। तो प्यार हो तो पत्थर भी पिघल जाता है। फिर ये तो कैदी हैं, इनका भी एक परिवार है। ये और बात है कि हालात इनके अनुकूल नहीं थे जिनका शिकार होकर ये जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। ये कैदी भी समाज का मतलब समझते हैं। भाई बहन के प्यार और कच्चे धागे की मजबूती की परख इन्हें भी है। इसी कच्चे धागे को लेकर बापू के आश्रम की बहनें इन लोगों के बीच पहुंची और वहां पहुंचकर इन्होंने छोटा सा कच्चा धागा क्या रंग लाया, आइए देख लेते हैं। भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा। ये आंसू देख रहे हैं आप, ये एक कैदी के आंसू हैं। ये अपनी सजा पर नहीं रो रहा, फिलहाल इस पर कोई पुलिस या अत्याचार हुआ है। दरअसल ये आंसू उस बहन के लिए हैं जिससे ये हर साल अपनी कलाई पर राखी बंधवाया करता था। ये कोई अकेला नहीं है, यहाँ ऐसे सैकड़ों कैदी हैं। तिहाड़ की सलाखें भले ही इन्हें सालती हों, लेकिन जब मौका रक्षा बंधन का हो तो ये भी कच्चे धागे के बंधन के लिए तरसते हैं। एक तरफ रक्षा बंधन का त्योहार, दूसरी ओर तिहाड़ जेल का बंधन। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। ऐसे में इन कैदियों को उम्मीद तो यही थी कि अब के बरस इनकी कलाई शायद सूनी ही रहेगी। लेकिन जब पूज्य बापू के भक्तों की टोली ने तिहाड़ जेल में आकर इन कैदियों के बीच रक्षा बंधन का त्योहार मनाया तो इन कैदियों की आंखें एक बार फिर डबडबा गईं। बापू की पाठशाला में बैठे इन कैदियों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि इन्होंने कोई बड़ा अपराध किया है। जो कन्हैया है, ममता में यशोदा मैया है, वो और नहीं दूजा कोई। ये है बापू की मस्ती की पाठशाला। यहाँ हरि नाम की मस्ती है। आप देख सकते हैं कि इस पाठशाला में किस तरह से ये कैदी ध्यान में मग्न है, प्रभु के ध्यान में। किस तरह से ये ओम की आवाज निकाल रहे हैं। इन्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि ये कोई कैदी नहीं बल्कि ध्यान योग सीखने वाले सामान्य छात्र हैं। जाहिर है अगर ये सब इनकी दिनचर्या में शामिल होता तो इनका अपराध की ओर मुड़ना तो दूर, ये दूसरों को भी उस ओर जाने से मना कर देते। खैर जो हुआ सो हुआ। बापू की हरि नाम की इस पाठशाला में देर से ही सही, लेकिन ये लोग दुरुस्त आए। रक्षाबंधन के त्योहार में शामिल ज्यादातर कैदियों का कहना था कि उन्हें इस कार्यक्रम में शरीक होने के बाद बेहद अच्छा महसूस हो रहा है। बहनें आई, उन्होंने राखी बांधा, ये भी बहुत अच्छा लगा। मेरे से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इनका मतलब
काफ़ी जो उनका बातचीत करने का तरीका उनको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ऐसे जैसे करते हैं, मतलब मन को बहुत अच्छा लगा दिल से कि मतलब डेली सिस्टम मतलब बहुत अच्छा लगा। जैसे हमारे राखी बांधे जो आगे के अंदर तो बहुत अच्छा लगा। जब से इन कैदियों को बापू की इस पाठशाला में शामिल होने का मौका मिला है, इनके चेहरे पर आप एक खास तरह का भाव देख सकते हैं। जो अपराधी अभी तक पत्थर दिल कहे जाते थे, उन्हें बापू के आश्रम से राखी बांधने पहुंची बहनों के कच्चे धागों ने आसानी से पिघला दिया। संसार बांधा है। तिहाड़ जेल से वरुण सिन्हा, A to Z न्यूज़। जी हाँ, ये है राखी का बंधन। हरिनाम की इस पाठशाला में तिहाड़ जेल के सैकड़ों कैदी शामिल हुए। हरि कीर्तन करते इन कैदियों को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि इन्होंने किसी तरह का कोई अपराध किया है। जैसे ही बापू के आशीर्वाद की छाया में यहाँ रक्षाबंधन का कार्यक्रम शुरू हुआ, वहीं कैदियों ने अपनी इन बहनों से बेहतर जिंदगी जीने का वायदा भी किया। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। तिहाड़ के कैदियों की सूनी कला इस बार सूनी नहीं रही। बापू के आश्रम की बहनों ने इन कैदियों को कच्चे धागे के प्यार में बांधकर कई तरह के संदेश दिए। छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। आप देख सकते हैं, ये बहनें केवल राखी ही नहीं बांध रही हैं, बल्कि इन कैदियों से कुछ बातें भी करती जा रही हैं। आप नहीं सुन पा रहे हो तो हम आपको बताते हैं। दरअसल इन बहनों ने इन कैदियों की कलाई पर राखी बांधकर इनसे भी एक वचन लिया, और वो ये कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वो अपराध की दुनिया में कभी भी कदम नहीं रखेंगे। इन कैदियों से आश्रम की बहनों ने यह भी वचन लिया कि वो ताउम्र इस कच्चे धागे की लाज रखेंगे। हमें इन बहनों ने बताया कि उनके कैदी भाइयों ने उन्हें ये वचन दिया है। ज्यादातर कैदियों ने खुले मन से साफ कहा कि वो बेकसूर हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें शक की बिना पर पकड़ा गया है। यानी आप समझ गए होंगे कि इनमें से ज्यादातर विचाराधीन कैदी हैं। नहीं, यहाँ पे काफ़ी भाई ऐसे थे जिनको ना कुछ मतलब जिन्होंने अननेसेसरी मतलब यहाँ पे है। कुछ भाई ऐसे थे जिन्होंने कोई गुनाह नहीं करा, फिर भी वो यहाँ पे। कुछ भाई ऐसे थे जिन्होंने बड़े बड़े गुनाह किए, फिर भी वो इस बात को एक्सेप्ट करते कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो हम आपको सुधारने की कोशिश करेंगे, और ये भी कोशिश करते कि जो डेंजरस कैदी थे यहाँ पे, जो डेंजरस क्रिमिनल्स थे, जो अभी भी जेल में है, जो बाहर नहीं निकले, उनको भी सद्भावना देने की कोशिश करेंगे कि वो लोग अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें। इन बहनों को उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि रक्षाबंधन के इस पवित्र त्योहार के मौके पर लिया गया इन कैदियों का संकल्प जरूर पूरा होगा, और ये एक बार फिर अपनी दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जितना अच्छा मुझे यहाँ पे लगा, उतना ही अच्छा मेरे इन कैदी भाइयों को लगा, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में पुराना कुछ ऐसा हो चुका है जो कि नहीं होना चाहिए था। तो हमने इनको यही प्रेरणा दी कि जो पुराना हो चुका है उसे भूल जाए, अब जो आगे होने वाला है उसको अच्छा सुधारने की कोशिश करें। अब आज यहाँ से जेल से बाहर निकलने के बाद, चाहे तुम 2 दिन बाद निकलो, चाहे 10 दिन बाद निकलो, अच्छे से उनकी शरण में लेना, जो वो जैसा कहते हैं उसका ही फॉलो करें। जितनी शांति सुख शांति मुझे मिली, उनसे कहीं ज़्यादा इनको मिली, क्योंकि यहाँ पे कुछ भाई ऐसे थे जो बिल्कुल रो ही पड़े, आंखों में से आंसू निकलते। राखी के बंधन को निभाना। एक तरफ बापू का आशीर्वाद है तो दूसरी ओर इन बहनों का प्यार, साथ में ये कच्चा धागा जो भारतीय संस्कृति को बाकी दुनिया से अलग करता है। इन बहनों को उम्मीद है कि बापू का आशीर्वाद रहा तो एक दिन इन कैदियों की दशा और दिशा जरूर बदलेगी। तिहाड़ जेल से वरुण सिन्हा, A to Z न्यूज़। तो रक्षाबंधन का त्योहार तिहाड़ जेल के कैदियों के लिए इस बार उम्मीद से ज्यादा खुशियां लेकर आया। कैदियों को बापू के आशीर्वाद और आश्रम की बहनों के प्यार ने जो
तोहफा दिया उसे वो ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। ऋषि प्रसाद लेकर ये कैदी खुद को धन्य मान रहे हैं। बापू के आशीर्वाद की छाया में राजधानी की तिहाड़ जेल भी पवित्र हो गई। यहाँ मना रक्षाबंधन का त्योहार पूर्ण संस्कार बन गया। ऐसा संस्कार जो एक साथ सैकड़ों कैदियों की दुनिया बदलने का मादा रखता है। माहौल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं संस्कारों की ऐसी पवित्र गंगा बह रही है जिसमें डुबकी लगाने से बड़े पापी के पाप धुल जाएं। यहाँ बापू के अमृत वचनों से सजी इन दीवारों को आप देख सकते हैं। अगर आप इन्हें गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि खास तरह के वचनों से लिखे बैनरों को यहाँ एक खास मकसद से लगाया गया है। ये सभी बैनर कर्म की महिमा से सजे हुए हैं। जरिए इन कैदियों को समझाने की कोशिश की गई है कि इंसान बुरा नहीं होता, बुरे इंसान के कर्म होते हैं। वो जिस पल बुरे कर्मों को छोड़ने का संकल्प लेता है उसी वक्त वो एक छोटे से बालक जितना पवित्र हो जाता है। राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे, छोटी बहन को ना भुलाना, देखो ये नाता निभाना भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। जेल के अधीक्षक भी मानते हैं कि पूज्य बापू के इन प्रयासों का तिहाड़ के इन कैदियों पर असर बहुत ही सुखद होता है। कि जिनके बहन नहीं है तो ऐसे लोगों को यहाँ मतलब ये अच्छा अवसर मिलता है राखी बंधवाने का, और वो बड़ा मन से यहाँ आते हैं। और वाकई में यहाँ मतलब कैदी भाइयों का नहीं, यहाँ जितने भी काम करने वाले उनको बहुत ही अच्छा मन से महसूस होता है कि ये बहुत ही अच्छा जो है ना उनके लिए काम किया जा रहा है और बहुत ही मन से कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा लग रहा है। जब जेल में रक्षाबंधन का कार्यक्रम शुरू हुआ तो ये कैदी चुपचाप ही बैठे थे, लेकिन जैसे ही इनकी कलाइयों पर आश्रम की बहनों ने रक्षा सूत्र बांधने शुरू किए वैसे ही यहाँ का माहौल बेहद पारिवारिक हो गया। उसके बाद तो ये कैदी संकीर्तन में हरिनाम के साथ घूमने लगे। बड़ी श्रद्धा के साथ ऋषि प्रसाद लिया और खुद को धन्य महसूस करते हुए मुक्त कंठ से आरती उतारी। कार्यक्रम के आखिर में ये कैदी एक बार तो यहाँ तक भूल गए कि वो किसी जेल में है। बिल्कुल ऐसे ही थिरक रहे थे जैसे कि ये जेल नहीं बल्कि इनका अपना घर हो, वो भी क्यों ना, क्योंकि ये कोई काला पानी या अंग्रेजों के जमाने की जेल तो है नहीं। आजाद हिंदुस्तान की जेल जो जेल कम और सुधार गृह ज्यादा है। इस नज़ारे को देखकर कोई भी कह सकता है कि बापू की पाठशाला में अगर इन्हें लगातार कुछ दिन आने का मौका मिल जाए तो ये जेल नहीं बल्कि व्यक्ति निर्माण का केंद्र बन सकता है। वरुण सिन्हा, A2Z न्यूज़। राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे। तो हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप जुड़े रहें A2Z के साथ।